दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला को। जैसा कि आपको पता हो आज ये हमारा हिंदी वर्णमाला का तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हमने हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, स्वर के बारे में पढ़ा था, व्यंजन के बारे में पढ़ा था। फुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। घोष वर्ड, अघोष वर्ड, अल्प प्राण, महाप्राण सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ दोस्तों पिछले दोनों पार्टों को आप अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इन्हें याद करने में होती है कि कौन से जो वर्ड हैं हमारे कंठे से बोले जाते हैं, कौन से तालु से, कौन से मूर्धा से, कौन से दंते से, कौन से ओष्ठे से। तो दोस्तों आपकी जो परेशानी है आज आपकी सब क्लियर होने वाली है, सब समाप्त होने वाली है। जैसा कि जिस तरीके से आज मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद कराने वाला हूँ तो यकीन करिए, तो बस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अंत में आप कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आज आपके सारे जितने भी स्थान हैं उच्चारण के सभी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है, लेकिन बाद में चलिए पहले पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड के उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, तो सभी को पता होगा, नाम तो सभी ने सुने होंगे कि कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, सभी ने नाम सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब होते क्या हैं जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंठ है, जो हमारा कंठ होता है जो गले में, ठीक है, कंठ देखा होगा ना, जो बाहर को उभरा हुआ सा निकला रहता है। ठीक है, तो वो होता है कंठ है। वोकल कॉर्ड सुना है ना बायोलॉजी में, वोकल कॉर्ड वही होता है हमारा कंठ है। फिर उसके बाद तालव्य, तालव्य मतलब जीभ के पिछले हिस्से के ऊपर की साइड। अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको सब क्लियर कराने वाला हूँ, देखिए पहले नाम देख लीजिए। ठीक है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, ये दोनों तो सभी के क्लियर होते हैं। ठीक है, और एक ये, इन तीनों में किसी को दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये दो तालव्य और मूर्धन्य, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो भाइयों आज सभी आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो वर्ड के उच्चारण स्थान है इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सब क्लियर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ट्रिक क्या है पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ट्रिक है क्या, फिर उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से सभी को क्लियर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ट्रिक है, आपने केटीएम बाइक तो सुनी होगी, केटीएम सुनी है, तो ज़्यादातर बॉयज़ को तो पता होगा, लेकिन जो हमारे जो गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स को शायद आपको नहीं पता हो, तो गर्ल्स को मैं बता देता हूँ। जैसे कि हाँ, बताना क्या है, जो एक केटीएम बाइक होती है, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए कि केटीएम एक बाइक होती है, केटीएम। ठीक है, तो एक लड़का अपने पापा जी से कह रहा है कि केटीएम दो, मुझे केटीएम दो। ठीक है, तो ट्रिक क्या हमारी कि केटीएम दो, बस इतना याद रखना, केटीएम दो। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि केटीएम दो। ठीक है, एक लड़का अपने पापा जी से मांग रहा है कि मुझे केटीएम दो। ठीक है, तो बस इतना ही है, ट्रिक हमारी यही है, इसके माध्यम से यह सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम स्थान देखते हैं, कौन सा कंठ होता है, कौन सा तालव्य, कौन सा मूर्धन्य, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है। तो जो भी नए हैं स्टूडेंट जिन्होंने कभी हिंदी को नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारे पांचों स्थान हैं इनको 5 से 10 बार आप बोलें, क्योंकि इनमें इनके थोड़े नाम ऐसे हैं तो दिक्कत होती है पहली बार पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो 5 से 10 बार इनको बोल लें, फिर उसके बाद देखें। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों हम देखते हैं, देखिए चित्र के माध्यम से। तो ये एक हमने हेड बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये जो हमारा होता है गले में, ये होता है हमारा कंठ है, जो कंठ होता है हमारा कंठ है। ठीक है,
तालु क्या होता है? तालु होता है दोस्तों जो हमारा जीभ होती है उसका जो ऊपर की साइड का सबसे, जैसे जीभ ऐसे इस तरीके से होती है, तो जीभ के पीछे की साइड में जो ऊपर का हिस्सा होता है यह होता है हमारा तालु। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो चिकना सा होता है जहाँ से हमारा जो गला है जो मोड़ लेता है वहाँ पर होता है तालु। ठीक है, और तालु से आगे होता है मूर्धा। मूर्धा कैसे कहते हैं? जो थोड़ा खुरखुरा सा पार्ट होता है ऊपर, आप अपनी टंग को ऊपर लगा के देखें फिर आपको पता चलेगा, थोड़ा खुरखुरा सा पार्ट होता है, उसे बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। दंत ओष्ठ तो आप जानते होंगे, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है, तो होठ और ये दांत, ये सब क्लियर हो गए आपके पांचों जो स्थान हैं, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी जाना मत। अगर आप चले गए तो आपका बहुत लॉस होने वाला है, यकीन मानिए। कभी आगे फ्यूचर में आपने देखी तो फिर आप सोचेंगे हमने पहले क्यों स्किप कर दी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी ट्रिक को देखते हैं कि हमारे स्थान होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों ट्रिक क्या थी हमारी कि KTM 2, एक लड़का कह रहा है अपने पापा जी से KTM 2, तो चलो KTM इसको तो देंगे, है ना। पहले आप अच्छे से पढ़िए, KTM तो आप लोगे। ठीक है, तो चलिए देखिए KTM 2। तो दोस्तों क से है हमारा क्या? कंठ है। त से है हमारा तालु, म से है मूर्धा, द से है दंत, ओ से है ओष्ठ। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने एक क्रम से इसको लगा दिया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड आते हैं हमारे, तो दोस्तों व्यंजन, जब पिछले पार्ट में मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे तो व्यंजन में मैंने बताया था जो व्यंजन के जो हमारा जो वर्ग होते हैं, कौन से? कचट तप। मैंने इस तरीके से ही आपको बताया था। इसको इसी तरीके से एक शब्द में यूज करके आपको याद करना है, यही ट्रिक है इसकी, कचट तप। इसको जो भी व्यक्ति अब भी नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं इसके बारे में भी बोल देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि 5 से 10 बार बोलें सभी स्थानों को, तो कचट तप को भी आप 10 से 20 बार बोलें। ठीक है, कचट तप, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कचट तप ये हमारे वर्ग हैं। तो दोस्तों जो कचट तप है तो इसको हम यहाँ पर क्रम से लगा देंगे। कैसे? कि क वर्ग पहले पे, और टी पे आ गया हमारा च वर्ग, क च ट, फिर म पे आ गया ट वर्ग, और डी पे आ गया त वर्ग और प वर्ग। तो हो गया ना कचट तप। ठीक है, तो कचट तप हमारी ट्रिक है KTM 2। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्लियर होता है? तो पहले जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहीं तक आप देखिए। ठीक है, आगे मत देखना, आगे देखने की जरूरत नहीं है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों जो हमारा कंठ होता है उसमें आता है हमारा क वर्ग। तो दोस्तों आपको पता होगा क वर्ग में आता क्या था व्यंजन। आपने अगर पिछला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा जितने भी वर्ग हैं सभी के बारे में, तो सबका 5-5 का वर्ग था। तो क में आता है हमारा क, ख, ग और घ और अंग। ठीक है, तो ये पांचों आते हैं हमारे क वर्ग में। तो दोस्तों ये क, ख, ग, घ, अंग, ये जो हैं किससे बोले जाएंगे? कंठे से, क्योंकि हमारा ये क्या है? के से है, कंठ है, तो कंठे से बोले जाने वाले हैं हमारे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नहीं, बोल के देखिए, आप खुद देखिए। चलिए मैं अभी रुकता हूँ, बोल के देखिए, बोलिए क। तो साउंड कहाँ से आ रहा है? देखिए, न तो हमारे होठ मिल रहे हैं, ठीक है, न हमारे दांतों से जीभ छुभ रही है, ठीक है, न जीभ हमारी ऊपर जा रही है, खुरखुरे जो होता है हमारा मूर्धा, न जीभ ऊपर को उठ रही है, तालू से बढ़ रही है। देखिए बोल के क, तो डायरेक्ट गले से ही साउंड आ रही है। ठीक है ना, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो चारों आ रहे हैं, जबरदस्ती मत करना, मतलब होठ बंद करने की कोशिश करो, क बोलो। ठीक है, बहुत ऐसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जबरदस्ती कोशिश मत करना। वैसे तो नॉर्मली बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिक फेल करने के लिए बोलने लग जाओगे क, होठ बंद करके पहले तो बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसे करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो दोस्तों हम बोल के ही लगा देते हैं हिंदी में। ठीक है, जब एग्जाम में बैठते हैं याद नहीं रहता है तो, पर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार बस देख लीजिए, एक बार में ही सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया कंठे से, हो गया हमारा क वर्ग। ठीक है, अब उसके बाद आता है तालु, है ना, तो तालु में आता है च वर्ग, कचट तप, ये भी तुम्हारे क्रम से है, कचट तप और KTM 2। ठीक है, एक बार आपको ट्रिक लिखनी है, जब एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, बस KTM 2 लिखते ही आप, चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 4 क्वेश्चन आए हो, सभी को राइट करके आएंगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, चलिए देखिए, तो ट वर्ग है हमारा तालु,
तालु है तो इसमें आता है च वर्ग, ठीक है। तालु से क्या आता है, च वर्ग। तो च वर्ग में क्या आता है हमारा, च, छ, ज, झ और य, है ना। तो दोस्तों बोल के देखिए च, तो च में जीभ का जो पिछला हिस्सा है वह ऊपर को लग रहा होगा, क्योंकि हमारा तालु कहाँ होता है, जहाँ पर हमारा गला मुड़ता है, जहाँ मोड़ होती है, ठीक है, जैसे रोड में मोड़ होती है ना, उसी तरीके से मुड़ता है, तो वहाँ पर होता है हमारा तालु। तो क, च, छ, ज, झ बोल के देखिए, पीछे का हिस्सा जीभ का ऊपर लग रहा होगा आपका इन पांचों को बोलने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तालु में क्या आता है, च वर्ग आता है। फिर इसी तरीके से आगे म से क्या है, मूर्धा, तो मूर्धा में क्या आता है, ट वर्ग, क्या आता है, ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या आएगा, ट, ठ, ड और ढ और क्या आता है, ण, है ना, यही आता है ना, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। तो ट वर्ग। तो दोस्तों अब मूर्धा क्या होता है, जो हमारा ऊपर का खुरखुरा सा पार्ट होता है वही होता है हमारा मूर्धा। तो दोस्तों मूर्धा पे हम जब बोलेंगे ट, तो इसमें जीभ का आगे का जो हमारा जो आगे का पार्ट होता है, जो पैना सा होता है आगे, जो आगे की जीभ होती है हमारी आगे का हिस्सा, वह ऊपर को टच करता है। बोल के देखिए ट, ठ, ड, ढ, तो बोल के देखिए खुद, ठीक है। तो इसमें आगे का पार्ट जो है ऊपर टच करता है खुरखुरे पार्ट से, ठीक है। और हमने यहाँ पे तालु में क्या देखा था, जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर टच करता है, ठीक है। तो क्लियर है, तो ट वर्ग हो गया म से। फिर उसके बाद देखेंगे हम दंते, डी से क्या है, दंते। तो दंत में आएगा त वर्ग, दंते में क्या आएगा, त वर्ग। तो त में क्या आएगा, त, थ, द, ध और न, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल के देखिए दंते मतलब अब जीभ जो है हमारी दांत से टच होगी, दंते का मतलब होता है अब जीभ हमारी दांत से टच होगी। तो बोल के देखिए त, थ, द, ध, न, तो पांचों को आप बोल के देखिए, सब में जीभ दांतों से टच हो रही होगी, ठीक है। हो रही होगी, नहीं होगी तभी बोल पाओगे, नहीं बोल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए आगे है ओ, तो ओ से हमारा ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब ये होठों से बोले जाते हैं, होठों से, इनमें होठों का प्रयोग किया जाता है। तो प वर्ग में आता है हमारा प, फ, ब, भ और म। तो बोल के देखिए भाइयों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, अच्छा लग रहा होगा। चलिए अच्छा ही लगना चाहिए, मज़े से पढ़िए। हिंदी इतनी मतलब ज़्यादा दिमाग खर्च करने वाली सब्जेक्ट नहीं है, आप मज़े मज़े में कर सकते हैं इसको। और दोस्तों यकीन मानिए, एक बार हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। हिंदी में अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन में आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही होने वाले हैं। गारंटी है इस बात की। आप उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे चैनल पर आपको हिंदी कराई जा रही है, उस तरीके से आप पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है दोस्तों। और इतना तो आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। बस आपका 5 मिनट चाहिए हमें, तो और कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो उससे हमारा भी थोड़ा फ़ायदा होगा। और आप तो चाहेंगे कि हमारा फ़ायदा हो, क्यों ना हो, बताइए। आपको घर बैठे हम इतने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको बनाकर हम आपको दे रहे हैं। हम इसको लिखते भी हैं, स्कैन करते हैं, PDF बनाते हैं, तो बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करना तो आपके लिए ही फायदेमंद है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम से, तो आप पढ़ सकते हैं आगे, है ना। तो और शेयर, बस शेयर करने में कुछ कंजूसी कर जाते हैं, पता है मुझे, सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। शेयर करोगे तो कुछ हमारा भी फ़ायदा है, हम भी मोटिवेट होंगे, ठीक है। और इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते रहिए। तो देखिए, तो कहाँ थे हम, ओष्ठ्य पे, ठीक है। तो ओष्ठ्य से बोले जाते हैं होठों से, देखिए प, फ, ब, भ, म, तो बोल के देखिए, ठीक है। तो बोल के देख लिया होगा आपने अब तक, तो मेरी बातें तो कम सुनी होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों इनके अलावा ये तो हो गए हमारे वर्ग, जो भी वर्ग आ रहे थे तो ये हो गए हमारे वर्ग। तो इन वर्ग को तो आप आसानी से लगा लोगे। क्यों लगा लोगे, क्योंकि ट्रिक ही इतनी बेहतरीन है। KTM2 लिखो, ऊपर से लिख दो कचट तप, ऊपर से लिख दो कचट तप, ठीक है, होगी ट्रिक। तो ये तो अभी समझाने का तरीका था, तो मैंने बता दिया। जब आंसर लगाओगे तो ये मेरी समझ जो मैं बोल रहा हूँ ये याद थोड़ी करोगे, डायरेक्ट आंसर लगा दोगे 2 सेकंड में, ठीक है।
पर इसके बाद जो अन्य जो वर्ड आते हैं वह थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। जैसे कि आ जाए कि र किस में आता है, तो बताइए कंठे से, तालु से, मूर्धा से, दंते से, ओष्ठे से, तो ये दिक्कत करते हैं। तो ये भी दिक्कत आपको नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपको इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी को भी याद करने में सबकी बेहतरीन ट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इन वर्गों के अलावा कौन कौन से वर्ड और आते हैं हमारे। तो दोस्तों कंठे में अब बात करते हैं हम कि हमारा क वर्ग तो आता था, ठीक है, क वर्ग तो आता ही था। अब उसके अलावा और क्या आता है कंठे से, ठीक है, तो और आता है दोस्तों छोटो आ, ऐसे बोलते हैं ना, छोटो आ, बड़ो आ और ह। तो ऐसे नहीं बोलना है, याद करना है कैसे, कि जैसे मैं बोलूँ आपको 5 बार तो कम से कम बोलना है, अभी अभी बोलना है। तो सबसे पहले क वर्ग में आएगा अ आह, क्या अ आह, क्या आएगा अ आह। तो इतना आप बोल सकते हैं। यकीन मानिए आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे क्या अ आह, जब एग्जाम में बैठोगे आप, आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो यही बातें आपको याद आने वाली हैं, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसा कहा जा रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए, बस यही समझ लीजिए कि कोई बात नहीं, बस मुझे आप अपने 15 मिनट दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप देखना रिजल्ट, जब एग्जाम में बैठो आपको मेरी बातें सारी याद आने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है क वर्ग, ये तो वर्ग तो आपके क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक तो आपको कुछ बताना नहीं है। अब जो अन्य हैं हमारे वर्ड उनको देखिए, तो आते हैं हमारे अ आह, क्या आता है अ आह, ठीक है, तो हो गया पहला अ आह। तो अगर छोटा आ आए या छोटा बड़ा आए या ह आए, पूछा जाए कि कौन सा स्थान है बताइए इसका, कंठे, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठे, तो क्या होगा कंठे, ठीक है, कौन सा होगा कंठे। फिर उसके बाद है हमारा तालु, तो तालु में हमारा च वर्ग आता है, ये तो वर्ग तो हमने देख लिए। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है क्या, तो ये बोलना कैसे है दोस्तों, बोलना कैसे है, ऐसे बोलना है ई ई यस, ई ई यशज्ञ, कैसे ई ई यशज्ञ, ठीक है, कैसे बोलना है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिसको जैसा अच्छा लगे। ई ई, ये तो आपको याद हो जाएगा, पहले अ फिर ई ई। अरे यहाँ से देखिए अभी तो ट्रिक खत्म नहीं हुई है, अ फिर ई ई, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। यहाँ से पहले में क्या था अ फिर ई ई, तो अगर इसको भी याद रखोगे जो ट्रिक मैंने पहले बताई अ आ ह, तो यहाँ पे ह भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अ आ ई ई ऐसे याद रखिए। फिर है हमारा यश, तो दो नाम बनते हैं यहाँ से देखिए, यश या यज्ञ, यज्ञ, ठीक है, यश यज्ञ, यश यज्ञ, तो ई ई यश यज्ञ, ई ई यश यज्ञ। तो यहाँ से देखिए यह बेशक 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आप याद मत करना, क्योंकि एक बार आ जाएगा हमारा य, यहाँ से यश में से आ जाएगा स और ज्ञ से आ जाएगा हमारा ज्ञ, ठीक है। ई ई यश यज्ञ, यश रॉकिंग स्टार साउथ, साउथ का एक्टर है ना यश, है ना KGF वाला, तो याद होगा ना यश, तो यश और यज्ञ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्लियर है, तो इस तरीके से आप देख लेना। पहले में आ गया हमारा अ फिर आ गया ई ई, तो अ आ ह ये हमारी पहली ट्रिक थी। यहाँ से ई ई आ गया तो यश और यज्ञ, यश यज्ञ, यश का यज्ञ, ठीक है, यश का यज्ञ। तो इस तरीके से आप यहाँ हो गया क्लियर। और इसके बाद के तो सभी सिंपल हैं, बस इन दोनों में ही थोड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे अरे क्या यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ये इन दोनों को ही याद करना है बस। इसके बाद ये सभी बहुत सिंपल हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फिर मूर्धा में क्या आता है, मूर्धा में आता है र और स और रि। तो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे इसमें क्या सिंपल है, तो इसमें सिंपल है ना। तो दोस्तों आपने देखा है जब ऋषि लिखते हैं हम, ऋषि, तो ऋषि लिखते हैं ऋषि, तो ऋषि में दोस्तों हम यहाँ बोलते हैं रे, तो र आ रहा है इसमें, और री, तो र आ रहा है इसमें र, तो रे सी पेशी रस तो आ गया। तो बस मूर्धा के आपको मूर्धा के लिए आपको क्या याद रखना है, ऋषि, तो ऋषि में ही हमारे तीनों आ जाते हैं, ऋषि में रे और र बोला जा रहा है, ऋषि बोलने में र आ रहा है, तो र और ये रि और स पेटची रस, तो हो गया ऋषि। तीसरे के लिए ऋषि, ठीक है। और दंते के लिए तो बहुत ही सिंपल है, ल और स, तो ल और स थोड़ी याद करना है, क्या याद करना है, लासा, लासा मासा पढ़े लासा, तो दंते से क्या आता है लासा, ठीक है। और फिर बाद में ओष्ठे से, तो ओष्ठे से आता है उ ऊ, तो आप कहेंगे उ ऊ कैसे,
तो दोस्तों ओष्ठ से तो वैसे ही पता चल जाएगा, ऊ आएगा तो बोल के ही देख लीजिए। तो इसमें तो होठों का यूज हो रहा है, ऊ ऊ, और किसी का यूज ही नहीं हो रहा, ऊ ऊ, ठीक है। और वैसे भी आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बाद में ऊ, सबसे पहले आ, फिर सबसे बाद में ऊ, और आ के बाद क्या आता है, ई, ठीक है। तो तरीके बहुत हैं दोस्तों, जैसा आपके दिमाग में फिट हो जाए वही तरीका आप लगा दीजिए, है ना। ट्रिक तो बहुत सारी मैंने आपको बता दी है। आ फिर ई, ठीक है। आ पहले आ गया तो ऊ बाद में आ गया। उसके अलावा तो यस तो यहाँ से हो गया, यज्ञ भी हो गया, है ना। यहाँ ऋषि बन गया, यहाँ लासा बन गया। तो बचा क्या दोस्तों, सब हो गए कंप्लीट, हो गए ना। तो अब बता देंगे कंठे, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से सभी वर्ड कौन कौन से बोले जाते हैं। हो गए ना क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना, लाइक तो बनता है। तो चलिए इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों कुछ हमारे मिक्स होके भी आ जाते हैं, जैसे पूछ ले दंतोष्ठ है पूरा, मतलब उसमें दंत भी आ रहा है और ओष्ठ भी आ रहा है, दंतोष्ठ है ना। कंठे तालु ऐसे पूछ लिया जाता है ना, कंठे दंत है, कंठे ओष्ठ है। तो ये सब मिक्स होके पूछ लिया जाता है। जब पेपर हार्ड बनाना हो ना तो इसी तरीके से पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है इसी तरीके से, बताइए कि कंठे ओष्ठ दंत ओष्ठ बताइए। तो सिंगल नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो आज कह रहे होंगे आज कितनी ट्रिक लेकर आए हैं। तो आज बहुत सारी ट्रिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों हिंदी आपने शायद ऐसे पढ़ी हो इस तरीके से आपने पहले, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना, ठीक है। और थोड़ी सराहना तो कर दीजिए, करिए, थोड़ा मोटिवेट नहीं करते हो आप लोग। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों कंठे तालु, क्या है, कंठे तालु। तो दोस्तों कंठे तालु है, तो पहले हमारा क्या था, कंठे, फिर तालु, तो KTM 2। तो कंठे तालु में क्या आएगा हमारा, के और टी तो आएगा, कंठे फिर तालु, ठीक है ना। तो के और टी हमने यहाँ पर ले लिया, तो इसी से तो बनाया कंठे तालु। तो कंठे तालु में दोस्तों हमने देखा कि कंठे तालु में आता क्या है। तो सबसे पहले जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप देखना, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, ठीक है। तो कंठे तालु में आता है छोटी ए और बड़ी ए। अब आप कहेंगे छोटी ए और बड़ी ए कैसे आता है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि छोटी ए और बड़ी ए, मैंने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाए थे पहले वाले पार्ट में, संयुक्त स्वर पढ़ाए थे, दूसरे वाले में संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। तो शायद आपको पता हो संयुक्त स्वर जो ए है हमारी बनती है वो हमारे अ, छोटे अ या बड़ा अ में हम छोटी ई या बड़ी ई को प्लस कर दें, इसी से बनती है हमारी ए, इसी से बनती है हमारी ए। ये हम संधि में भी पढ़ेंगे, जब संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आता है, ठीक है। तो दोस्तों आ में अगर ई जोड़ दें तो बनती है हमारी ए। तो दोस्तों देखिए, अब कहेंगे ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि अ किस में आ रहा था, तो कंठे में आ रहा था, ऊपर अभी रुकिए, हाँ अ किस में आ रहा था, तो कंठे में आ रहा था, तो कंठे यहाँ पर है। तालु में क्या आ रहा था, ई आ रहा था, तो तालु में क्या आ रहा था, ई आ रहा था। तो केटी से मिलकर बना क्या, देखिए कंठे से अ ले लिया हमने, ये वाला ये ले लिया, और तालु से ई ले लिया, ये ई ले लिया ना। तो दोनों से मिलकर ही तो पूछ रहा है कंठे प्लस तालु। तो कंठे प्लस तालु को जब मिला दिया हमने तो अ और ई को मिलाया तो ए बन गया। तो कंठे तालु में क्या आता है, ए, छोटी ए और बड़ी ए दोनों ए आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हो गया ना क्लियर, हो गया। अब जहां भी आपको पूछा जाए ए क्या है बताइए, तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वहां पर आएंगे आपको तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठे तालु। तो वहां पर आप देखना, जो बस ट्रिक आपको एक बार लिखनी है, चाहे आपको प्लस करके पूछ लिया जाए चाहे सिंगल पूछ लिया जाए, आपका आंसर राइट होने वाला है, गारंटी है इस बात की, देख लेना, ठीक है। तो आपको बस एक बार लिखना है सीधा KTM 2। उसके बाद में आपको ये सारे तो मैंने याद करने की ट्रिक बता ही दी है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद कुछ भी पूछ लिया जाए XYZ सब कुछ बता दोगे आप, ठीक है। तो अब अगर आपको पूछा जाए, ऑप्शन दे दिया कि हाँ भाई ए, तो बताइए कौन सा है इसका उच्चारण स्थान, तो आप कहोगे ए। तो ए हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि अ में ई मिला दें तो ए बन जाता है। तो हमने देखा अरे अ तो यहाँ है, ई यहाँ है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारा ए बन जाएगा। तो ए बन गया ना, तो कंठे और तालु को मिला देंगे तभी तो बनना है ए। तो कंठे और तालु हो जाता है हमारा ए। तो कंठे तालु की सहायता से बोला जाता है ए। तो आपकी समझ में आई होप अब आ गया होगा, ठीक है। अब भी नहीं आया तो क्या करूँ, जन्म घुट्टी घर पे मिल जाएगी, आ जाना, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा, मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो कंठे तालु देख लिया, तो तालु और मूर्धा, अब देखते हैं तालु और मूर्धा, ठीक है। तो तालु और मूर्धा, तो TM हमने यहाँ पर ले लिया, तो T और M, TM हो गया ना तालु और मूर्धा।
चलिए अब तालु और मूर्धना से देखते हैं कि प्लस करके कौन सा हमारा वर्ड पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा आता है इसमें। तो इसमें दोस्तों आता है हमारा, तो पहले तो आप अपने आंसर पे आइए, तब हम देखेंगे कैसे बनाया है। तो इसमें आता है श्र, वही श्री वाला, श्री गणेश। ठीक है, ये तो श्री, तो श्री वाला आता है हमारा श्र, तालु प्लस मूर्धना में। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ते जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा हो, नहीं समझ में आया हो, तो आज उनको पता चल रहा होगा कि हाँ आज हमारा ये क्लियर होने वाले हैं। जो याद नहीं होते थे एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं हम, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, यकीन मानिए। ठीक है, पर प्लीज दोस्तों मेरे लिए बस आप इतना कर दीजिए कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक और कष्ट और कर दीजिए कि 1 सेकंड का समय लगता है, बस शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो तालु और मूर्धना में देखा हमने TM में, तो स्र बना। तो दोस्तों मैंने दूसरे वाले पार्ट में आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था ये हमारा संयुक्त व्यंजन है स्र, और यह मिलकर बनता है कि ये वाला सीटी वाला स और र से, सीटी वाला स और र से मिलकर बनता है हमारा स्र। तो अब देखिए सीटी वाला स किस में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, यस हमने पढ़ा था, यस और यज्ञ, तालु में पढ़ा था ना, तो यस और यज्ञ, तो स यहाँ पर आ गया। तो अब र किस में आ रहा है, र तो हमारा ऋषि में आ रहा था, है ना, र हमारा किस में आ रहा था, ऋषि में, तो ऋषि ये रहा देखिए मूर्धना पे, तो र और यहाँ से स दोनों को मिला दिया, बन गया हमारा सिर। तो बन गया ना सिर। तो दोस्तों देखिए आ गया ना बहुत अच्छे तरीके से। अब आपसे पूछा जाए कि हाँ ऑप्शन आ गया कि सिर, बताइए भाई स्थान क्या है इसका, उच्चारण स्थान। तो आप कहेंगे सिर, सिर हमने पढ़ा है कि हमें बताया था कि सीटी वाले स और र दोनों से मिलकर बनता है हमारा सिर। तो सीटी वाला स कहाँ है, अरे ये रहा यस में, और र कहाँ है, र हमारा ये रहा मूर्धना में। तो ठीक है, दोनों को मिला दिया, तो हमने यहाँ पर टी और एम को मिला दिया, तो तालु और मूर्धना हो गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ज़्यादा याद तो नहीं करा रहा ना मैं आपसे, बस आपको एक ट्रिक याद करनी है बस। चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस तरीके से बातें करते रहे तो। ठीक है, तो आगे चलिए, तो आगे देखते हैं मूर्धा प्लस दंतय। तो मूर्धा दंतय, मूर्धा का हमने एम ले लिया, दंतय का डी ले लिया, तो मूर्धा दंतय से बनता है हमारा त्र। तो दोस्तों दूसरे वाले पार्ट में संयुक्त व्यंजन में मैंने त्र बताया था आपको कि त्र किससे मिलकर बनता है, तो त्र दोस्तों त और र से मिलकर बनता है हमारा त्र, त और र से मिलकर बनता है त्र। ठीक है, तो त और र से मिलकर बनता है। तो अब आप कहेंगे कि त किस में आता है, र किस में आता है, तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या था हमारा, मूर्धा प्लस दंत है ना, एम डी है ना, तो आप इस तरीके से याद रखिए के टी, टी एम है ना, एम डी और डी ओ, कैसे भी याद कर लीजिए वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों त प्लस र से मिलकर बनाता हमारा त्र। तो अब कहेंगे त्र, तो त्र इन दोनों के प्लस में आ रहा है, तो त कहाँ है, तो त वर्ग, देखिए सॉरी त वर्ग यहाँ आता है, देखिए तो त यहाँ से ले लिया हमने, और ऋषि में र आता ही है, तो त और र को ऐड कर दिया, तो त्र बन गया, बन गया ना त्र, सभी बनेंगे दोस्तों चिंता मत करिए, तो हो गया ना, तो त्र भी हो गया। चलिए आगे, अब देखते हैं दंतय प्लस ओष्ठय, दंतोष्ठय भी कहते हैं, पूरा नाम प्लस होके आ जाता है दंतोष्ठय। ठीक है, तो दोस्तों दंतय ओष्ठय में दंतय का डी लिया, ओष्ठय का ओ लिया, इसमें आता है व। तो दोस्तों ये व है, ये आपको याद करना है, कुछ तो आप याद कर लीजिए हैं कि सभी की ट्रिक बता दूं। तो दंतय ओष्ठय में क्या आता है, ये आपका एक वर्ड ऐसा है जो दंतय ओष्ठय से बोला जाता है, बोल के देखिए व। तो व में देखिए व होठों का भी यूज हो रहा है, और दांत से हमारा टच भी हो रही है जीभ। ठीक है, व, ठीक है दोस्तों, व हो रही है ना, व हो गया। तो चलिए दोस्तों अब आगे एक और देखते हैं, कंठे प्लस मूर्धा, कुछ और भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हमने कंठे का के लिया, मूर्धा का एम लिया, तो कंठे मूर्धा से बनता है हमारा छ। तो छ भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो छ किस किस से मिलकर बनता है, क और ये पेट चीरा स से, जो बड़ा वाला स होता है इससे मिलकर बनता है छ। तो आप देखिए कंठे मूर्धा है ना, के एम, तो चलिए के एम देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा के एम, तो यहाँ से हमारा के ये रहा और एम ये रहा, तो इससे मिलकर क्या बना है हमारा छ बना है। तो बना किससे होता है, ये क से, और प्लस हमारे ये पेट चीरा स से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क हमारा क वर्ग में आता ही है, देखिए कंठे में क वर्ग में आ गया, और पेट चीरा स हमारा ऋषि में आ जाता है, तो कंठे और मूर्धा से मिलकर बन गया हमारा छ। दोस्तों है कुछ नहीं, बस आपको ये याद है तो आप डेफिनेटली अपना आंसर लगा देंगे सही,
कैसे कि आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे 6 है तो 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप हमारे चैनल पर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो फुल डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता हो तो सभी संयुक्त व्यंजन, सभी संयुक्त स्वर वगैरह सब पढ़ाया गया है। तो 6 जो होता है हमारा क प्लस ये पेट चीरा स से मिलकर बना होता है, तो क वर्ग में से हमारा क आ गया और पेट चीरा स देख लीजिए वो यहाँ से आ गया, तो कंठ है प्लस मूर्धा से मिलकर बन गया, हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे एक और है कंठ है प्लस ओष्ठ है। तो कंठ का हमने के ले लिया, ओष्ठ का ओ ले लिया, तो कंठ ओष्ठ से मिलकर बनता है हमारा ओ, तो बड़ा ओ छोटा ओ। ठीक है, तो ये दोनों बनते हैं हमारे कंठ और ओष्ठ से। तो दोस्तों कंठ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंठ में हमारा आता है और ओष्ठ है, तो इन दोनों को मिलाकर बनाना है अब। ठीक है, तो क्या बनना है हमारा ओ छोटा ओ और बड़ा ओ। तो दोस्तों आपको शायद पता हो संयुक्त स्वर में मैंने बताया था कि अगर आ के साथ में उ को ऐड कर दें तो ओ बनता है। जैसे कि पीछे बताया था ना, आ के साथ में ई को ऐड कर दें तो ए बनता है। इसी तरीके से आ के साथ में उ को ऐड कर दें तो ओ बनता है। तो इसी तरीके से देखो आ यहाँ से आ गया, उ यहाँ से आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ओ बन गया। तो कंठ प्लस ओष्ठ बराबर हो गया छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, सभी क्लियर हो गए हैं दोस्तों, सभी को हमने कर लिया है। अब देखते हैं हम कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स। दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी कन्फ्यूजिंग वाले पॉइंट है मैं आपको सभी अंत में कराने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी है। बहुत यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जाना मत अभी। अगर वीडियो को जो छोड़ के चले जाएंगे उनका लॉस होने वाला है, मैं अब भी बोल देता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने नोट किया है, ये आपके लिए बनाया है, तो फालतू में नहीं बनाया है। ठीक है, तो चलिए अंत तक बने रहिए, देखिए। तो चलो देखते हैं सम कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स। तो देखिए, तो दोस्तों हमने शुरू में पढ़ा था कि वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है। वर्णों की मूल संख्या होती है 44 और कुल संख्या होती है 52। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा होता कैसे है कि 52 कुल होते हैं, ये तो हमें पता है, ये तो सबको पता है। 44 जो मूल होती है वो कैसे होती है, तो 44 जो मूल होती है उसमें हम 11 स्वर को शामिल करते हैं और 33 व्यंजन को शामिल करते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन को शामिल करते हैं और 11 स्वर को शामिल करते हैं। और जो कुल संख्या होती है 52, उसमें हम 13 स्वर को शामिल करते हैं, 39 व्यंजन को शामिल करते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 11 होती है, कोई कहता 13 होती है, कोई कहता 10 होती है। कहीं कहीं तो बुरी बात की किताबों में 10 ही लिखा होता है। ठीक है, कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होता है, 11 होता है दोस्तों। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो बहस मत करना आप किसी से। ठीक है, मैं आपसे बोल देता हूँ। और व्यंजन की बात करें 33 कैसे है, 39 कैसे है, ये सब अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन, तो मैंने बताया था स्वर की टोटल संख्या तो 13 होती है। ठीक है, अगर 52 वर्णों के सापेक्ष में बात की जाए तो 13 हमारे स्वर होते हैं और 39 हमारे व्यंजन होते हैं। तो देखिए, तो जो 13 होते हैं उसमें 11 जो होते हैं वो मूल होते हैं और 2 जो होते हैं वह छोटी अंग और बड़ी अंग होते हैं। और मैंने इन दोनों को आपको बताया था, ये रखे जाते हैं अयोग वाह की सूची में, अलग से इनको पढ़ाया जाता है अयोग वाह। और वहाँ आपको बताया जाता है कि अयोग वाह वे होते हैं जिनको न तो स्वर कहा जाता है न व्यंजन। ठीक है, तो अगर इसमें ऐड करेंगे हम छोटी अंग बड़ी अंग को तो 13 होंगे, नहीं ऐड करेंगे तो 11 होंगे। कहीं कहीं तो दोस्तों 10 लिखा होता है, तो 10 में भी मैं आपको बता दूं वहाँ पर जो हमारा ऋषि वाला री होता है इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन में दोस्तों क्या होता है कि 39 हमारे टोटल होते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं 33 4 और 2 में। तो दोस्तों ये 33 होते हैं और मूल होते हैं, अभी पीछे हमने देखा। तो ये 4 और 2 क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखिए। तो जो 33 होते हैं उसमें हमारा एक तो कचट तप आ जाता है, पूरा जो 5 वर्ग हैं हमारे वो आ जाते हैं, क्योंकि इनसे मिलकर हमारा 25 तो यही हो जाते हैं वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, इसलिए अंत्य यरलव तो 4 ये हो जाते हैं। अंत्य जो होते हैं अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ तो ये 4 होते हैं। यरलव ऊष्म होते हैं स स स ह तो 4 ये होते हैं, तो 25 और 4 29 और 4 33। तो ये तो हो गए हमारे मूल जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, मूल तौर पे। उसके बाद में जो 4 होते हैं उनमें हम संयुक्त को रखते हैं, क्योंकि ये संयुक्त होते हैं इसलिए इनको अलग रखा जाता है। और जो 2 होते हैं ये द्विगुण होते हैं। द्विगुण में कौन से आते हैं, वही द्विगुण में जो हमारा बिंदी वाला ड और ये वाला ढ, पढ़ने वाला ढ, तो ये दोनों होते हैं द्विगुण, इनमें 2 गुण रखे जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये इनको अलग रखा जाता है। इस तरीके से हम 33 39
ऐसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। और दोस्तों मैंने अभी बताया था ना पीछे कि देखिए एक बार दिखा देता हूँ कि मूल संख्या कितनी होती है वर्णों की, 44। तो ये 44 कैसे होती है कि इनमें से ये 33 हमारे जो मूल स्वर ले लेते हैं, सॉरी व्यंजन, और यहाँ से मूल स्वर ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया 44, इस तरीके से होते हैं। तो सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कुछ नोट पॉइंट हैं कि जैसे अ को, छोटा अ जो है इसको शहीद वर्ड कहा जाता है। शहीद वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रत्येक व्यंजन के साथ शहीद होता है। कैसे? हमने क बोला तो क में हमारा अ लगा हुआ है, क प्लस अ। ठीक है, ये हलंत तब लगाया जाता है, ये हलंत के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक में। ठीक है, तो ये हलंत, और यहाँ पर यह है अ, तो अ इसके साथ शहीद होता है, प्रत्येक व्यंजन के साथ शहीद होता है, तो इसलिए इसको शहीद वर्ड कहा जाता है। कभी भी एग्जाम में आ जाए तो लगा लेना। ठीक है, और य और व जो होता है इसको अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। ठीक है, य और व को यरलभ किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और ये जो होता है क नहीं है ये दोस्तों, ये है जो कि ये देखा होगा शायद आपने, वैदिक व्यंजन कहते हैं इसको, या वेदों में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, जो पुराने जो ग्रंथ हैं उसमें इसका यूज किया जाता था। तो ये है वैदिक व्यंजन, अब नहीं किया जाता है। उसके बाद फारसी भाषा के कुछ वर्ड हैं, तो फारसी भाषा में आते हैं क, ख, ग और ज और फ, 5 वर्ड हैं ये। और इनमें यहाँ पर जो ये बिंदी लगी हुई है ये जरूर लगी होती है। ठीक है, तो इसी से इसकी पहचान होती है। तो ये हमारे फारसी भाषा के वर्ड हैं, इनको भी आप देख लेना। और जो हमारे तुर्की भाषा के वर्ड हैं वो ये हमारे दोनों हैं, इन्हीं को तो हम द्विगुण कहते हैं। द्विगुण अभी तो बताया था, तो ड और ढ। ठीक है, तुर्की भाषा के वर्ड हैं। और अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड हमारा यूज किया जाता है ओ, शायद आपने देखा हो ऐसे, ये मात्रा ये ओ। ठीक है, देखा होगा ओ, ऑस्कर लिखते हैं, ऑस्कर, ऑस्कर तो यूज किया जाता है, तो ये। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। इसके बाद में पार्श्विक ल को बोला जाता है, पार्श्विक र को बोला जाता है लुंठित, लुंठित। ठीक है, लुंठित। और ये जो झंडा वाला जो होता है इसको बोला जाता है अमानक वर्ड, अमानक वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, पहले 2-4 बातें सुन लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब पहले तो अगर पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल दे दी गई है, लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से टेलीग्राम के चैनल पे जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों इसी तरीके की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे हम हिंदी की सीरीज में आगे भी पढ़ने वाले हैं, अब देखिए क्या पढ़ते हैं, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल पर और भी जैसे मैथ की सीरीज बेसिक से पढ़ाई जा रही है, तो बेसिक से आपको मैथ पढ़ना हो, जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही है दोस्तों, इन्वायरमेंट को फुल डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें और डिस्क्रिप्शन अवश्य देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक दे दी गई है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है।